सेकंड पॉइंट है वाइटल साइन। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया न्यूबॉर्न में, ब्लड वॉल्यूम, और सेकंड पढ़ेंगे वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न। वाइटल साइन चलिए करिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है न्यूबॉर्न में वाइटल साइन की सीक्वेंस क्या होती है, किस सीक्वेंस से चेक करते हैं सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन। अगर क्वेश्चन आता है अडल्ट में, तो अडल्ट में तो एक ही सीक्वेंस होती है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, टीपीआर और बीपी लेते हैं ना। न्यूबॉर्न में किस तरीके की सीक्वेंस होती है? सबसे पहले न्यूबॉर्न में मेंशन करते हैं टीपीआर का उल्टा करना है, सबसे पहले रेस्पिरेशन, फिर पल्स, फिर टेम्परेचर, फिर बीपी, इस तरीके से आरपीटी होती है न्यूबॉर्न में। ठीक है, टीपीआर, बीपी और आरपीटी ये दोनों अलग अलग सीक्वेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन। सबसे पहला पढ़ेंगे डियर, ये तो सीक्वेंस है। सबसे पहले लिखेगा डियर टेम्परेचर। सबसे पहले चीज देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है डियर? तो बच्चों के अंदर हीट लॉस और हीट बैलेंस के बीच, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच का जो बैलेंस होता है, उस बीच के बैलेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर बोलते हैं। अब सुनो भैया इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन से मेथड में बच्चे के अंदर टेम्परेचर हीट का प्रोडक्शन होता है? पहली बात करते हैं मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन। पहली चीज तो यही पढ़ते हैं कौन कौन से मेथड से हीट का प्रोडक्शन। देखो बाकी तो टेम्परेचर आप लोगों को वाइटल साइन टोटली अडल्ट के तो फंड हम पढ़ाए जाएंगे, हम न्यूबॉर्न के वाइटल साइन की बात कर रहे हैं ना। तो मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले डियर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब बच्चा खाना खाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो उससे हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि बात करें तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो लगभग 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो लगभग 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है। और आप लगभग 1 ग्राम फैट खाते हैं तो सबसे ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है 9 किलो कैलोरी, है ना। इसके अलावा सिवरिंग, जब भी आप में सिवरिंग होती है, जब भी आप में सिवरिंग होगी तो सिवरिंग में क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन होगा। सिवरिंग क्या करती है? ठंड लगती है आप लोगों को, तो ठंड के अंदर बॉडी में क्या होती है? हीट का प्रोडक्शन होता है। तो सिवरिंग में भी क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। बट बात करें न्यूबॉर्न में, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बताया, जो सिवरिंग होती है ना ये न्यूबॉर्न में, ये न्यूबॉर्न में सिवरिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। न्यूबॉर्न में, अडल्ट में हमारे अंदर सिवरिंग होती है, हम कांपते हैं, ठंड लगती है तो हमारे हाथ पांव कांपते हैं ना, सिवरिंग होती है। बट न्यूबॉर्न में सिवरिंग नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, सुनो।